पूजो गुरुवर पग थारा, गुरुवर पग थारा। आपरा चरना में गुरुवर वंदन हमारा, आपरा चरना में गुरुवर वंदन हमारा। देवादिदेव परमात्मा प्रभु शासनेश शमन भगवंत महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे आराध्य दैवत जन जन के वंदनीय श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक गजपेसी गौतपति पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, नेवाड़ संघ शिरोमणि परम पूज्य श्री अम्बालाल जी महाराज साहब, सबके श्रद्धा स्थान उप महामंत्री परम पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी ज्ञान गंगोत्री गणेश साहब, परम पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब, इन समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ आत्माओं के पांच चरणों में भावपूर्वक वंदन नमस्कार। मेरे आस्था के आयाम नौकार आराधिका महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य श्री प्रतिभाजी महाराज साहब, परम उपकारी वर्धमान एम्बिल तपोनिधि परम पूज्य श्री महाराज साहब के पांच चरणों में कोटिशा वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं सुशीलवती माताओं तथा बहनों, हम लोग देख रहे हैं ABCD लेटर को। हमने A देखा और कल B देख रहे थे। B क्या कहता है? बी हैप्पी, क्या करो? खुश रहो। सभी को खुश रहना है। जिंदगी में आए हैं तो सभी को खुश रहना है, खुश रहना है, परिवार में खुश रहना है, सभी के बीच में, दोस्त मित्रों के बीच में खुश रहना है। तो हमने कितनी फैक्ट्रियां देख रही है? 3 फैक्ट्रियों के मालिक बन जाओ तो हम अपने जीवन में खुश रहेंगे। कल हमने देखी पहली फैक्ट्री, क्या नाम था? आइस फैक्ट्री। कहाँ पर खोलना है? सभी बोलो। एक ही भैया का आवाज आ रहा है। कहाँ खोलना है? सिर पर खोलो। आइस फैक्ट्री सिर पर खोलो। क्रोध का वातावरण किसके यहाँ पर नहीं होता है? हर घर में क्रोध का वातावरण होता है, पर क्रोध हमें कैसा करना चाहिए कि यह क्रोध हमारे संबंध को ना बिगाड़ दे, क्रोध हमारे परिवार को ना दूर कर दे, क्रोध या हमारे जीवन को नष्ट ना कर दे। ऐसा क्रोध हमें नहीं करना है। उस समय पर हमारे माथे को क्या करना है? आइस आइस करना है, कुल कुल करना है, ठंडा करना है। देखो, एक बार सुकरात थे। सुकरात अब प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते उनकी पत्नी बड़ी गुस्सैल थी। पत्नी ने कहा कि खाना तैयार है, खाना खाने के लिए आ जाओ। सुकरात प्रवचन दे रहे थे, कुछ नहीं बोले। अब 5 मिनट में आ जाना। 5 मिनट 10 मिनट हो गया, सुकरात जी नहीं गए। तो वह गुस्सैल सुकरात की पत्नी, एक ठंडा ठंडा ठंडी का मौसम था, कड़कड़ाती ठंडी थी, एक मटका पानी से भरा हुआ मटका लेकर के गई और सुकरात जी के माथे पर डाल दिया। सारे लोगों ने कहा, ये क्या है? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही है? तब सुकरात जी ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। क्या कहा? मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह उसे कुछ मत कहो। अरे वह तो क्या कर रही है? गरम गरम शरीर को ठंडा ठंडा कर दिया। क्या है? देखो, उस समय पर सुकरात जी क्रोध करते तो क्या होता? कितनी शांतता, कितना मन उनका कि मेरे पत्नी में भी क्या, उसे कुछ गलत मत कहो। यह होती है बात। क्रोध का वातावरण तैयार
वहाँ पर हमें शांत रहना है। उसी समय अगर हम क्रोध कर देते कि तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसे सभी भरे प्रवचन में तुमने पानी डाल दिया तो क्या हो जाता? क्रोध का वातावरण तैयार हो जाता। इसलिए पहली फैक्ट्री कौन सी है? आइस फैक्ट्री। वह कहाँ पर खोलना है? सिर पर खोलना है। दूसरी फैक्ट्री है शुगर फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री? शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री कहाँ पर खोलना है? जबान में खोलो, जबान में खोलो शुगर फैक्ट्री। मैं जब भी बोलूँगा मीठा बोलूँगा, मधुर बोलूँगा, प्रेम के साथ में बोलूँगा, अच्छे सबके साथ में अच्छा बोलूँगा। जीभ क्या करती है? सभी इंद्रियां एक काम करती है ना? आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करते हैं, और जीभ क्या करती है? दो काम करती है, खाने का काम और बकने का काम, दो काम करती है। ध्यान रखो कि हमें अपने जीवन में कैसे बोलना है। अगर बोलने से ही क्या होते हैं? संबंधों में दरार आती है। बोलने से ही एक दूसरे के दिल से उतर जाते हैं। बोलो तो ऐसा बोलो कि किसी के दिल में उतरे, ना किसी के दिल से। कैसा बोलना है? अच्छा बोलना है। हमारा राजस्थान शहर जो है वह किससे पहचाना जाता है? दाल बाटी चूरमा से? हैं? किससे पहचाना जाता है? महाराणा प्रताप के नाम से। ये तो मेवाड़ पहचाना जाता है, राजस्थान पहचाना जाता है। देखो हमारे राजस्थान के लोग, मद्रास के लोग देख लो कितना मीठा बोलते हैं। हाँ सा जी सा। हम लोगों ने मद्रास में चातुर्मास किया। राजस्थान के सारे राजस्थान के लोग बेंगलोर मद्रास में आकर के बैठे हैं, वहाँ पर बसे हैं, तो ऐसे बोलते हैं ऐसा कि उनका एक शब्द भी जी सा हाँ सा के बिना वो बोलते नहीं है। उनकी पहचान कि यह लोग कौन है? मद्रास के लोग हैं, ये राजस्थान के लोग हैं। ये राजस्थान किससे पहचाना जाता है? बोली से पहचाना जाता है। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मेरे मीर। बोलो तो बोलो सदा मीठे वचन, ओ मन में। सारे धर्मों का यही है कथन, ओ मन में। कोयल ने देखो लुभाए तन मन जनकारे, कौवे ने है क्या बिगाड़ा जन जीवन। स्वामी ने वाचना की और 13 साल तक जिसको लिपिबद्ध किया, देवादि गणित क्षमा श्रमण अकेले ने नहीं किया, बहुत सारे आचार्यों ने मिलकर के किया। वो वाचना हमारी चल रही है और हम लोगों ने केंद्र बिंदु बनाया है उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्याय हमारा चल रहा है। 29वां अध्याय, 29वें अध्याय को थोड़ा मूल रूप में देख लेते हैं। 29वां अध्याय कल मैंने आपको कहा था, इसका नाम है सम्यक्त्व स्वयं अंसंतेनम भगवया एवं मक्काये ये कल्लू सम्मत परक्कमे नामम अजयने सम्नेनम भगवया महावीरेनम कास्वेनम पवैया जम सम्मम सदहिता। देखो ये 10 शब्द है, ध्यान से सुनना। सदहिता, पथहिता, रोहिता, फासहिता, पालहिता, तिरहिता, कित्तहिता, सदहिता, अराहिता, अनाय
अनुपालयिता। कितने सुंदर शब्द दिए हैं। सुधर्मा स्वामी की ये शब्द है। वो सुधर्मा स्वामी प्रभु भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। 11 गणधरों में ये इस युग के प्रथम आचार्य, प्रथम गणधर सुधर्मा स्वामी हुए। और यह सुधर्मा स्वामी गण को धारण करने वाला गणधर होता है। आज हमको सब मालूम है, सब पता है, पर यह नहीं पता गणधर यानी क्या। उनको गणधर क्यों कहते हैं? जो तीर्थ की स्थापना करे वो तीर्थंकर, जो गण को धारण करे वो गणधर, जो आचार का प्रतिपादन करे वो आचार्य, जो ज्ञान का उजागर करे वो उपाध्याय, और जो गुणों का संग्रह करे वो मुनि। यह हमारे सिद्धांत की परिभाषा है। तो ये जो हम उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन कर रहे हैं ना, ये 29वां अध्ययन सुधर्मा स्वामी की वाचना है। सुधर्मा स्वामी ने कहा, जम्बू स्वामी प्रमुख सारे परिषदा ने सुना, अकेले जम्बू स्वामी ने नहीं सुना, पर जम्बू स्वामी प्रमुख थे, जम्बू स्वामी मेन थे, जम्बू स्वामी ज्ञान के धनी थे। सुधर्मा स्वामी को भी ज्ञान था, पर केवल ज्ञानी कौन थे? केवल ज्ञानी गौतम स्वामी बन गए थे। ये 5वें गणधर है, परंतु जो केवली बन गए वह गण को नहीं संभालते और ना वह समूह को संभालते। समूह और गण को वही संभालता है जो छद्मस्त हो। इसलिए 5वें नंबर पे सुधर्मा स्वामी थे, उनको वह बन गए गण के प्रमुख, और उनकी यह वाचना चल रही है। 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। पराक्रम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, पर काय के लिए? सम्यक्त्व के लिए। सम्यक्त्व यानी सत्य, सम्यक्त्व यानी सच्चा, सम्यक्त्व यानी आनंद देने वाला, उसके लिए पराक्रम करो। और उस पराक्रम के लिए 73 बोल है, पर उस 73 बोल का अधिकारी कौन होता है? जिसके अंदर 10 प्रकार की बातें हो, 10 प्रकार की धारणा जिनकी हो, वह व्यक्ति 73 बोल को समझ सकता है। तो वह हम लोग, मेरा आवाज पहुंच रहा है? आवाज आ रहा है मेरा बरोबर? वह 10 बोल जो हमारे इस अध्ययन के अंदर